हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है ये आइल्स के रिलेटेड है। ये क्लास क्या है, आपके आइल्स के रिलेटेड है। हम आपको इन सभी क्लासेस में, जो आज से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन क्लासेस में हम आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आइल्स के रिलेटेड। आइल्स क्या है, सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे उन लोगों के लिए जो क्या है बिगिनर लेवल के हैं, जिन्होंने अभी आइल्स स्टार्ट किया है या स्टार्ट करना है। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं आइल्स है क्या, कितने पेपर है, क्या सिस्टम है, क्या मॉड्यूल है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं आपने सोचना। इसमें सिंपल सी बात है, आपके 2 दिन पेपर होंगे, 2 डेज। ठीक है, 2 डिफरेंट डेज आपके पेपर होंगे। एक दिन आपका स्पीकिंग का पेपर होएगा और बाकी दिन आपके 3 पेपर होंगे। एक दिन आपका सिर्फ एक ही पेपर होएगा, वो है स्पीकिंग। और बाकी दिन आपके जो दूसरा दिन होएगा, दूसरा डे होएगा, उस दिन आपके 3 पेपर होने हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? रीडिंग फर्स्ट वन, राइटिंग सेकेंड वन, थर्ड वन इज लिसनिंग। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको हर बात एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, जिसमें क्या है आपका जो भी क्वेरी होएगा, जो भी क्वेश्चन होएगा, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आपका क्या है, स्पीकिंग का पेपर एक दिन में होना है। दूसरे जो पेपर हैं, 3 पेपर होंगे आपके, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग। ठीक है, ये आपके बाकी दूसरे दिन में पेपर होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन उससे पहले क्या है, मैं आपको आइल्स की कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये तो सिंपली मैंने आपको बता दिया कि पेपर कितने होते हैं। पेपर 4 होते हैं, लेकिन 2 दिन में होते हैं। एक में स्पीकिंग होएगा सिंपल आपका, और दूसरे दिन आपका क्या है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग होएगा। ये इसका क्या है, पहले आपको वो राइटिंग देते हैं, फिर आपको लिसनिंग देते हैं, देन रीडिंग देते हैं। ये ऐसा शेड्यूल उनका रहता है। इसमें आपको एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जो आइल्स है उसमें क्या होता है, आपके 2 तरह के पेपर्स होते हैं। एक तो जनरल रीडिंग, एक तो जनरल टेस्ट होता है, एक आपका होता है एकेडमिक्स। अब जो जनरल आपका टेस्ट होता है उसमें क्या है, ये टेस्ट वही लोग दे सकते हैं जिनके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, यहाँ क्या है कि जिन्होंने पीआर बेस पे जाना होता है। पीआर मीन्स यहीं से वो पीआर के बेसिस पे जाते हैं, वहाँ पे उनको कोई स्टडी करने की, कोई एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये क्या है, यहीं से पीआर जाते हैं। इसमें क्या होता है, आप जॉब के लिए वहाँ पे फॉरेन में जा सकते हो, आप किसी बिजनेस के लिए जा सकते हो। ठीक है, बाहर आपने इन जो एस्पेक्ट है इनके लिए आप यहीं से एज अ पीयर वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको कोई भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपका जनरल ट्रेनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपका जनरल के पेपर यही 4 रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो बीच में है वो डिफरेंस होता है। इसमें क्या है, आपका 777 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी की रिक्वायरमेंट यही है। आपका कुछ पॉइंट बेसिस होते हैं, पॉइंट सिस्टम होता है। अगर वो पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ईच 6 में भी आपका पीआर केस लग सकता है अगर आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था आपको बताने का। आइल्स 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो जनरल ट्रेनिंग के तरीके से और एक एकेडमिक तरीके से। एकेडमिक का क्या मतलब होता है, जो बच्चे एजुकेशन के पर्पज से फॉरेन जाते हैं, ठीक है, मीन्स स्टडी के पर्पज से फॉरेन जाते हैं, उनको क्या है एकेडमिक्स का पेपर देना पड़ता है। एकेडमिक्स क्या होता है, जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पे +2 कर ली, ठीक है, +2 कर ली, वो आगे फर्दर ग्रेजुएशन के लिए फॉरेन मूव हो गया, या किसी बच्चे ने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर ली, वो आगे फॉरेन मूव हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इसका मतलब क्या है, उसको एकेडमिक्स करना पड़ता है। इसमें भी आपको क्या है, ईच 6 रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में मूव कर रहे हो, कौन सी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मैं आपको ना डिटेल में क्या बताऊंगी कि ये पेपर्स क्या होते हैं, ओके, ये पेपर्स क्या होते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जर्नल ट्रेनिंग का पेपर होता है कि आप यहाँ से पीआर जाओगे, और एक एकेडमिक्स का पेपर हो गया। जर्नल में क्या होता है, वहाँ पे आपको 2 साल के बाद 2 साल कहीं एक कंपनी में जॉब करनी पड़ती है, ठीक है, वहाँ आपको बाद में आप पीआर हो जाते हो। उसमें क्या रहता है कि आपको जो कंपनी आपने यहाँ से आपने चूज़ की, उसमें 2 साल आपने काम किया, वो आपका थोड़ा बैकग्राउंड एरिया में आपको काम मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी बर्फ ज़्यादा हो, है ना, वहाँ के इलाके में काम मिलेगा, ताकि आपका क्या है पीआर हो सको आप वहाँ पे। लेकिन एकेडमिक के लिए आपको क्या है, वहाँ पे पहले जाके स्टडी करनी पड़ेगी, बाद में आपको वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी पीआर आ जाएगी, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगी स्पीकिंग का पेपर क्या होता है, ठीक है, पहले क्या बात की है हमने स्पीकिंग की, ये पेपर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। स्पीकिंग के पेपर में क्या होता है आपका, ये आपका 20 से 25 मिनट का पेपर होता है, ठीक है, अगर आप सही सही से आंसर दे रहे हो तो 20 से 25 मिनट का आपका पेपर होएगा। इसमें आपका क्या है 10 से 15 क्वेश्चन वो पूछेंगे इंट्रो, ठीक है, इंट्रो क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इसमें आपकी इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं, वो आपका नेम पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, व्हाट इज योर नेम, आप मीन्स छोटे छोटे क्वेश्चन, आप कहाँ से आए हो, ठीक है, आपको क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है, ठीक है, कौन सी बुक्स पढ़नी पसंद है, आप घर में मतलब होम में रहते हो, हाउस या होम या फ्लैट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन। इसका क्या मतलब होता है कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो सको एग्जामिनर के सामने, आप मतलब प्रॉपरली अपना जो भी है आपका एग्जामिनर है उससे बात कर सको, उसके लिए वो क्या आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सिंपल। इसके आपने 1 to 2 लाइन्स में आंसर देने होते हैं, मैंडेटरी है कि आपने एक दो या 3 लाइनों में आंसर इसका फिनिश कर दो, ठीक है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको बुक्स पढ़नी पसंद है, जैसे आप बोल सकते हो जी हाँ मेरे को बुक्स पढ़नी पसंद है, मैं अभी रीडिंग जो करता हूँ, ठीक है, वो क्या है मैं अभी जो मैं मोटिवेशनल बुक्स रीड करता हूँ, जब मैं छोटा था एट दैट टाइम मैं एकेडमिक्स की बुक्स पढ़ता था। ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं, सिंपल सिंपल से आंसर देने हैं, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ अच्छा ही बोलना है। एग्जामिनर आपसे अच्छा सुनने के लिए वहीं पर वहाँ पे नहीं बैठा, वो आपसे ठीक सुनने के लिए बैठा है, मीन्स आपकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन की कोई मिस्टेक नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ ये चाहता है कि आप ऐसी मिस्टेक मत करो, ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करो, नो, एग्जामिनर ये कभी नहीं चाहता कि आप बड़ी बड़ी इम्प्रेस करने वाली बातें बोलो, ठीक है। अगर आपसे इम्प्रेस करने वाली बातें नहीं हो रही ना करो, सिंपल आप सिंपल सिंपल आंसर दो, ताकि आपका जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है वो आपका क्लियर हो सके, ठीक है। ये तो आपका हो गया पार्ट 1 में आपके 10 से 12 आगे आ गया जी क्यू कार्ड। अब आप सोचो ये क्या बला है, ठीक है ना, ये क्या नई चीज़ आ गई क्यू कार्ड, है ना, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है यही सोच के क्यू परेशान रहते हैं कि मैम सर ये क्या है, अब क्यू कार्ड क्या होता है, हमने क्यों बोलना है, इसका मतलब क्या है। आपने मतलब से कुछ लेना देना नहीं है, आपको कुछ नहीं सीखना कि क्यू कार्ड क्या होता है, कुछ मतलब इसका नहीं पूछना, ठीक है। सिंपल सा क्या मतलब है कि आपका सेकंड स्टेप क्या है, स्पीकिंग में आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपने मिनिमम 2 मिनट्स बोलना है, ठीक है। मैक्सिमम अब एग्जामिनर का मन है कि वो स्टॉप कर दे 2 पे, वो 2:30 पे स्टॉप करे, वो उसका मन है, वो आपको 1:30 पे भी स्टॉप कर सकता है, ठीक है। ये एग्जामिनर का मन है, वो क्या चाहता है आपसे, है ना। अगर आपको उसको अच्छा लगा तो वो पूरे 2 मिनट सुनेगा, अगर उसको अच्छे नहीं लग रहा कि आप बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन करे जा रहे हो तो वो आपको 1 मिनट पे भी स्टॉप कर सकता है। क्यू कार्ड में क्या होता है, कोई भी एक जर्नल सा आपको टॉपिक दे देगा जिसमें वो जानना चाहता है भी आप कॉन्टिन्यूसली उस टॉपिक के बारे में बताओ। क्या हो सकता है, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, ठीक है, क्या पूछ सकता है आपसे, फेवरेट हीरो,
ठीक है। आप फेवरेट हीरो अगर आपसे उसने पूछा तो आप क्या बताओगे कि जी मेरा शाहरुख खान फेवरेट हीरो है, ठीक है, वो बहुत अच्छी मूवीज़ करता है, वो बहुत अच्छा डोनेट करता है, मेरे को वो क्यों पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी इनकम डोनेट करता है, ठीक है, और उसने बहुत बहुत अच्छी मूवीज़ दी हैं, और वो उसकी जो रोमांटिक मूवीज़ है मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, और एक्शन मूवीज़ भी काफ़ी दे रखी हैं, ठीक है, वो काफ़ी हम्बल पर्सन है, कुछ भी आप बता सकते हो ताकि आपका 2 मिनट कंप्लीट हो जाए। और हो सकता है आपसे वो पूछ ले कि आपका फेवरेट बिजनेसमैन कौन सा है, ठीक है ना। अगर बिजनेस पर्सन पूछ लिया, आपने उस पर क्या बताना है कि हाँ जी ये राम सिंह मेरा जो भी है, राम सिंह मेरा फेवरेट बिजनेस पर्सन है, ये हमारे नेबरर हैं, ठीक है, मेरे को उनके साथ मतलब बात करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मोटिवेटेड पर्सन है, वो हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी जो मेरे को उनकी लगती है वो क्या है कि वो एक काम पर्सनैलिटी है। सेकेंडली वो एक एडवर्स सिचुएशन पे बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आपने उसकी पॉजिटिविटी बता दी। इसको आप 2 मिनट तक आपने बोलना है, क्योंकि आपके क्यू कार्ड में क्वेश्चन क्या आएंगे कि आपका फेवरेट बिजनेस पर्सन कौन है, ठीक है, वो आपका फेवरेट बिजनेस पर्सन क्यों है, ठीक है, वाई, क्यों है, और आपको मतलब उनके साथ बात करके कैसा लगता है, हाउ हाउ यू फील, ठीक है, आपको बात करके कैसा लगता है। तो आप बोल सकते हैं मेरे को बहुत अच्छा फील आता है जब भी मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को नई नई बातें सिखाते हैं, ठीक है, कैसे नया बिजनेस करना है, ठीक है, कैसे एम्प्लॉयज़, सबसे मेन चीज़ कैसे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे रखना है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे रखना भी एक मेन हुनर होता है। अगर किसी को अपने एम्प्लॉयज़ को ही इकट्ठा रखना नहीं आया, तो कोऑर्डिनेशन नहीं आया, तो उसका काम नहीं होएगा, ठीक है ना। अगर एक बंदा दूसरे बंदे को अच्छे तरीके से नहीं बुलाएगा तो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होएगा, तो आपका काम अच्छे से नहीं होएगा। इट मीन्स क्या है कि आपने उस बंदे की अच्छाइयाँ बतानी है, क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या आपका उसका अच्छा लगता है। और भी चीज़ पूछ सकते हैं कि आपकी फेवरेट कोई क्लास बता दो, ठीक है ना। फेवरेट क्लास में अब आप क्या बता सकते हो कि मेरी इंग्लिश की क्लास फेवरेट होती है, ठीक है, मैंने वो क्लास कहाँ पे ली, क्वेश्चन ये होएगा कौन सी क्लास कहाँ पे ली, कैसा आपको लगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या बता सकते हो कि मैंने अपनी आइल्स की क्लासेस ली हैं, ठीक है, फलाने फलाने जगह पे, आप किसी भी प्लेस का नाम ले सकते हो, जैसे हमने सिरसा में अपनी क्लासेस ली हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम बता दिया, मैंने इस इंस्टीट्यूट से क्लासेस ली हैं, ये क्लासेस कहाँ पे है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, सिरसा में है, मेरे को यहाँ पे क्लासेस लेके बहुत अच्छा लगा, मुझे वहाँ पे स्पेशली कोई सर हैं जैसे रमन सर हैं, मुझे उनकी क्लासेस अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से स्टडी करवाते हैं। इनोवेटिव जो भी इनोवेटिव मेथड्स कौन से हो गए, वो प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, वो हमें बताते हैं कैसे हमें दूसरों के सामने बिहेव करना चाहिए, वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, वो हमारी पर्सनालिटीज इंप्रूव करते हैं। हर सैटरडे को वो हमारी स्मार्ट क्लासेस लेते हैं। आप कुछ भी बता सकते हो ताकि आपके 2 मिनट्स कंप्लीट हो सकें। ये चीज़ होती है आपकी क्यू कार्ड, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्यू कार्ड्स बता दिए, आगे जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम 5 to 10 क्यू कार्ड डिस्कस किया करेंगे, लेकिन आज मेरा मेन मोटिव था कि सिंपल आपको बताना कि आपकी जो स्पीकिंग है उसके सेकंड स्टेप में होता क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सिंपली 2 से 3 क्यू कार्ड सिंपली बताए हैं कि क्यू कार्ड कहते किसे हैं। एक सिचुएशन दे देते हैं, सिंपली आपने उसके बारे में बोलना है। सिचुएशन कुछ भी दे सकते हैं, किसी पर्सन के रिलेटेड कोई एक्सीडेंट सिचुएशन दे दी, कुछ भी दे सकते हैं, वो आपने उसके रिलेटेड बोलना है, वो भी 2 मिनट्स है। अब आपकी क्या है थर्ड स्टेप, अब स्पीकिंग में थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फॉलोअप क्वेश्चंस। अब आप कह रहे होगे फॉलोअप क्वेश्चंस क्या है, इन इन जो मेन जो हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं उन पे ध्यान मत दो। फॉलोअप क्वेश्चन क्या है उसका मेन आप बात समझो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो आपको जो भी आपने क्यू कार्ड बोला है, ठीक है, मीन्स 2 मिनट जो भी आपने बोला है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आप जहाँ पे रह रहे हो, मीन्स इंडिया में हम लोग रह रहे हैं ना, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे बिजनेस पर्सन कैसे हैं, ठीक है, वो मतलब
एडवाइस कहाँ से लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रीडिंग के लिए पूछ सकते हैं, मतलब आपके मोटिवेशन के लिए पूछ सकते हैं भी। अगर आपने मोटिवेशन वर्ड यूज़ किया है बीच में, हमने कहा है कि मैं उनसे मोटिवेट हुई या मैं उनसे मोटिवेट हुआ, इस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भी, आपके नेटिव कंट्री में लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। आप बोल सकते हो कि नहीं जी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड उनको कहाँ से मिलता है, कैसे वो पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, उस रिलेटेड आप कुछ बोलोगे, आंसर दोगे, उसी में से वो थर्ड क्वेश्चन निकाल लेगा। ठीक है, ऐसे क्या है, वो फिर से आपसे 10 से 12 क्वेश्चन पुट करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको 3 से 4 लाइन्स में देना है, 3 to 4 लाइन्स। ठीक है, 3 to 4 लाइन्स में इसका आंसर देना है फॉलोअप क्वेश्चंस का। फॉलोअप क्वेश्चंस क्या है कि आपने जो क्यू कार्ड बोला है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन और उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिंपली आपको वो पूछे जाएंगे। ये भी 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, आपने पैनिक नहीं करना। पहले क्या है, पहले 10 से 15 मिनट की स्पीकिंग होती थी, लेकिन अभी का जो फॉर्मेट आया है वो 20 से 25 मिनट की आपकी स्पीकिंग चली जाती है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये ना हो आप टेंशन में वहाँ पे हाइपर हो जाओ। और जैसे अभी मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ तो मेरी भी वॉइस क्या है, फंबल कर रही है। वहाँ पे आपकी वॉइस फंबल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, बीच में आपके टीचर्स आपको क्वेश्चन पूछेगा और बीच में आपने आंसर देना है। ठीक है, आपको टाइम मिल रहा है, लेकिन मेरे को क्या है कि मैंने कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ इसलिए मैं फंबल कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं आ रहा। ठीक है ना, पॉज लेने का टाइम नहीं मिल रहा, पॉज लेने का टाइम नहीं मिल रहा तो मैं फंबल कर रही हूँ थोड़ा बहुत। तो ये आपका क्या रहा है, स्पीकिंग का पेपर रहा है। अभी आपको मैंने चीज़ें बता दी। 3 स्टेप हैं स्पीकिंग में, सिंपल। पहले इंट्रो क्वेश्चन 10 से 12। ठीक है, सेकेंड थिंग क्यू कार्ड 2 मिनट का, देन फिर फॉलोअप क्वेश्चंस कितना, 10 से 12, कितनी लाइंस के, 3 to 4 लाइंस के। टोटली आपका 20 से 25 मिनट का पेपर हो जाएगा। आई थिंक स्पीकिंग में अभी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है प्लीज़ आप कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, या आपको जो भी स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है उस पर आप व्हाट्सएप करें, कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या आपको 1 to 1 आपका उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, अब मैं सेकेंड डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ रीडिंग। ठीक है, रीडिंग क्या है, आपकी जर्नल पेपर वालों की और एकेडमिक वालों की डिफरेंट है। ये तो आपका सब कुछ सेम था, स्पीकिंग सेम थी, लेकिन रीडिंग आपकी डिफरेंट है। पहले तो मैं टच करूंगी एकेडमिक्स वालों को। ठीक है, पहले मैं एकेडमिक्स का बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको जनरल वालों को बता दूंगी। एकेडमिक्स में क्या होता है, आपको 3 पैराग्राफ्स मिलते हैं। ओके, 3 पैराग्राफ्स में आपने क्या करना है, आपको ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, 3 पैराग्राफ्स मिलते हैं, उसमें क्या आपने हर जो पैराग्राफ है उसमें ट्राई करना है 17 मिनट में वो आप अपना हर एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्योंकि कई बार हम क्या पैनिक कर जाते हैं तो हमारा जो टाइम एक्स्ट्रा है वो हमारा जो हमने एक्स्ट्रा टाइम इसमें से बचाया है वो हमारा वहाँ पे सेव हो सकता है। आप हर ट्राई करो कि हर एक पैसेज आप 17 मिनट में करने की कोशिश करो, और आप प्रैक्टिस करते करते जब तक इसमें आपका रेगुलरली 25 to 26 आपका घर पे बैठ के टेस्ट में नहीं आता तब तक आपने पेपर बुक नहीं करवाना। ठीक है, जब तक आपके 25 से 26 मार्क्स आपके रेगुलर आपकी प्रैक्टिस में नहीं आते तब तक आपने बुक नहीं करवाना। ये नहीं है कि कभी आपके 23 आ रहे हैं, कभी आपके 25 आ रहे हैं, कभी आपके 27 आ रहे हैं, कभी आपके 18 आ रहे हैं, कभी आपके 15 आ रहे हैं और आपने पेपर बुक करवा दिया। नहीं, जब तक आपका 1 वीक तक रेगुलरली 25 to 26 नहीं आ रहा आपने पेपर बुक नहीं करवाना है। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पैनिक होके जल्दी पेपर बुक करवा लेते हैं और उनका क्या है, स्कोर क्या करता है, वहाँ पे 21 आ जाता है, 22 आ जाता है, या कह लो 20 आ जाता है, तो वो कहाँ पे रह जाते हैं, 5.51 में। ये गलती हमने नहीं करनी। ठीक है, अब रीडिंग में क्या मैंने आपको बताया कि आपके 3 पैसेज होते हैं। 3 पैसेज में आपका कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन।
अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्या होता है, ये मैं आपकी अलग से वीडियोस बनाऊंगी, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। सेकेंड, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आ सकती है सेकेंड पोर्शन में। ठीक है, ये कुछ लाइन वाइज ही मैं बता रही, वैसे आपको बता रही हूँ क्या क्या आ सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती है। थर्ड, मैच द हेडिंग्स। मैच द हेडिंग्स ये आपको आ सकते हैं। मैच दी हेडिंग्स क्या होते हैं कि आपने आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसका हेडिंग मैच करना है। ठीक है, और क्या आ सकता है इसमें, और आपको आ सकता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ से ली गई है। जैसे क्या होता है कि हमें एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसके साथ क्या है कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और वो हमें पूछेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे पूछ लिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि राम कौन सा काम करता था। ठीक है, मैं तो छोटी वैसे एग्जांपल बता रही हूँ। राम कौन सा काम करता था, हो सकता है ये पहले पैराग्राफ में दिया हो सकता है ये दूसरे पैराग्राफ में दिया हो सकता है ये तीसरे पैराग्राफ में दिया हो। तो आपने उसका आंसर उस अकॉर्डिंग लिखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सा पैराग्राफ कंटेन कर रहा है, ये चीज होगी। और क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, यस नो, यस नो, नॉट गिवन। ठीक है, ये सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं ट्रू फॉल्स की जगह, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, क्योंकि हम मोस्टली क्या है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यही लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पेपर में जाके क्या लिख देते हैं, उन्होंने यस नो पूछा होता है, ऊपर हम उसकी डिटेल पढ़ते नहीं, हम सीधा क्या लिखाते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, तो हमारे सारे क्वेश्चन गलत चले जाते हैं। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर दो। ये सिमिलर इसी की तरह होते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है हमारी, आपको कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स दी होंगी और उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम, मतलब क्या है कि नीचे ही आपको उसके आंसर दिए होंगे, लेकिन वो सिमिलर आंसर आपको बुक उसमें नहीं मिलेंगे। सिमिलर काइंड के मीन्स उनका मीनिंग सेम होगा, जो बात पैराग्राफ में की होगी उसका मीनिंग सेम होएगा, लेकिन वो वर्ड सेम टू सेम आपको नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो वर्ड थोड़ा चेंज होएगा, लेकिन आपने उसको अपने माइंड से देखना है क्या फिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने वो फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। ओके, देन आपका ये तो सारा रीडिंग का पोर्शन था। ये आपका 40 क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें आपको। ठीक है, जिसके आपको मैंने पहले ही बता दिया, थ्री पैराग्राफ में 40 क्वेश्चंस पूछते हैं, और 40 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपके 23 सही होने चाहिए, तभी आपको 6 बैंड मिलेंगे, अदरवाइज आपका जो बैंड स्कोर है वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप आ जाओ, सॉरी एक MCQ भी होता है इसमें। MCQ होता है मल्टीपल क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन उसकी जो आंसर की चॉइस है वो मल्टीपल चॉइस दे देगी आपको। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया राम कहाँ रहता है, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे आपको दे दिया लुधियाना, यहाँ पे आपको पटियाला दे दिया। अब आपने बीच में से पढ़ना है पैराग्राफ में कि राम कहाँ रहता है, और करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। जो अगर आप वो लुधियाना में रहता तो आप क्या है बी आंसर लगा दोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये जब हम डिटेल में करेंगे, सारे रीडिंग करेंगे, तब आपको डिटेल में बता दूंगी मैं। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था क्या बताना आपको, कि रीडिंग में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस में आपने एटलीस्ट 23 सही करने होते हैं, लेकिन आप पेपर तभी बुक करोगे जब आपके रेगुलरली 25-26 आने लगे। वो अच्छा है कि अगर आप इससे ज़्यादा स्कोर करते हो, ठीक है 30 करते हो 35 करते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन पेपर तब तक बुक नहीं करवाना जब तक आपके ये स्कोर आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप खुद के साथ चीटिंग करोगे तो आप पेपर में बैंड स्कोर डिक्रीज कर लोगे। लक पे कभी नहीं जाना, अपनी क्या है प्रैक्टिस पे जाना है। जितनी आप रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत सारे शॉर्टकट आपको बताए जाते हैं यूट्यूब चैनल्स में, बट उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना उन पर, क्योंकि वो शॉर्टकट्स काम नहीं आते। आपको क्या काम आती है प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप रीडिंग में अच्छे करते जाओगे। जो भी वर्ड का आपको नहीं पता चल रहा, देखो रीडिंग में क्या है कि सभी पैराग्राफ्स मोस्टली रिपीटेड होते हैं,
कुछ साइंस से रिलेटेड हो गए। वो जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो आपको वर्ड्स के मीनिंग लिटिल बिट आप हर ट्राई किया करो कि हर वर्ड का मीनिंग लिटिल बिट लिखा करो वहाँ पे, ताकि अगर वो वर्ड दोबारा से रिपीट करे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये तो हमारी होगी रीडिंग। अब हम आ जाते हैं राइटिंग पे। सॉरी मैं इसका जर्नल का नहीं बता रही, जर्नल का मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ राइटिंग। राइटिंग में क्या होएगा आपका, राइटिंग में भी आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। ओके, 60 मिनट्स मिलेंगे, और सॉरी इसमें भी आपको 1 घंटा ही मिलता है, 60 मिनट्स मिलते हैं, 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और इसमें भी आपको क्या है 60 मिनट्स मिलेंगे। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी। ये टास्क 2 की बात कर रही हूँ मैं। टास्क 2 की क्या है, एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी जिसका आपने आंसर लिखना है एटलीस्ट कम से कम 250 वर्ड्स, नो मोर देन 300। हम क्यों बोलते हैं कि नो मोर देन 300, क्योंकि क्या है कि जितना आप वर्ड्स ज़्यादा लिखोगे उतनी आपकी मिस्टेक्स होंगी, और जितनी मिस्टेक्स होंगी उतने आपके बैंड स्कोर डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो आपने मिनिमम क्या लिखना है 250, मैक्सिमम कितना लिखना है 300। ये मैं टास्क 2 की बात कर रही हूँ। टास्क 2 में क्या है, एक आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके रिलेटेड आपको बात करनी है। अभी इसके भी आगे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, वो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने सिंपल समझना है अभी कि ये क्या है, आज इसका पेपर क्या है। जैसे उन्होंने आपको पूछ लिया, टीचर्स के रिलेटेड पूछ लिया, भी टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया। कुछ लोग कहते हैं कि टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टीचर को ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। तो आपने अपना आंसर लिखना है कि जो लोग कहते हैं कि टीचर को ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्यों कहते हैं टीचर को ट्रेनिंग देनी चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए, आपका ओपिनियन भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी मेरे से पूछे ये चीज़, तो मैं यही कहूँगी कि टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। ये आंसर मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं ये भी बता सकती हूँ, जो लोग कहते हैं कि टीचर्स को ट्रेनिंग का कोई बेनिफिट नहीं होता, उसमें हम ये बता सकते हैं कि बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं टीचर्स की जो हम ट्रेनिंग के थ्रू नहीं टीच कर सकते। ठीक है, जैसे कैसे कामली बिहेव करें, ठीक है, टीचर कैसे कामली बिहेव करे, या टीचर कैसे बच्चों को मोटिवेट करे, है ना, लीडरशिप क्वालिटी कैसे आए, ये चीज़ें सिखाने से नहीं सीखी जाती। ये क्या है, ऑटोमेटिकली होती है। कुछ चीज़ें क्या है ना, बंदे के अंदर ऑटोमेटिकली होती हैं, तो उन चीज़ों को हम टीच नहीं कर सकते। तो इस रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आ सकता है। जैसे क्या है कि रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो आप पॉजिटिव पॉइंट बोल दो कि हाँ जी पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा है। हम क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव में, पॉजिटिव में ये लिख सकते हैं हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आई है तो हमारा टाइम सेव हो जाता है, हमारी कॉस्ट बच जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हम नेगेटिव में क्या लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी आई है हम लेजी बन गए, सबसे ज़्यादा हम लोग लेजी बन गए, लेथार्जिक हो गए, हम काम नहीं करते खुद। हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑटोमेटिक मशीन की बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था, लोग कपड़े हाथ से धोते थे, लेकिन आज के मशीन आ गई, ऑटोमेटिक मशीन आ गई, हम लोग टीवी के आगे बैठे रहते हैं, फ़ोन के आगे बैठे रहते हैं, मशीन को चला देते हैं और कपड़े ऑटोमेटिकली वॉश होते रहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो नेगेटिव सोचेंगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, जो पॉजिटिव सोचेंगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। ऐसे ऐसे क्या है कि आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलेंगी, तो हम उसके रिलेटेड आपको अलग अलग नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे कि आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका 40 मिनट का टास्क हो गया, जो आपने ये वाला टास्क करना है। ये आपका कितना हो गया, 40 मिनट्स में आपने ये टास्क कंप्लीट करना है। दूसरा टास्क क्या है, टास्क 1, जो मैं आपको भी बताने लगी हूँ, वो अपने 20 मिनट्स में आप खत्म कर सकते हो। टास्क 1 में क्या होता है कि आपको कुछ भी चार्ट दे देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा आपको चार्ट बना के दे दिया उन्होंने, ये देखो, ये मैन की रेशो है 50, ये वीमेन की रेशो है 50, ओ सॉरी 70, ये मैन की रेशो है 30, ये वुमन की रेशो है 10। ठीक है, ये है 2005 की, ये है 2015 की।
कुछ भी पूछ सकते हैं कि लेडीज़ आजकल कोई ब्रांड का नेम ले सकते हैं कि ये ब्रांड लेडीज़ जेंट्स जो मेल थे तब इतना यूज़ कर रहे थे और वीमेंस इतना यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी 2015 में मेंस इतना यूज़ कर रहे हैं, वुमेन्स इतना यूज़ कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड हमने नीचे लिखना है। इसमें हमने कितने वर्ड्स लिखने हैं, 250 वर्ड्स हमने लिखने हैं मिनिमम, ठीक है। तो ऐसा कुछ टास्क देंगे, वो टास्क भी हम क्या है क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सिंपल आपको मैं इसमें ये बता रही हूँ कि आपको एक टास्क मिलेगा, वो टास्क जो भी मिलेंगे वो मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उस टास्क में आपने करना क्या है। लेकिन आपने सिंपली अभी क्या है, आपने डरना नहीं है, सिंपली ये सोचना है कि राइटिंग टास्क में क्या होता है, राइटिंग टास्क में क्या होता है, 2 टास्क होते हैं, एक तो टास्क 1 और एक टास्क 2, ठीक है। 1 में आपको क्या है, एक कुछ वो दे सकते हैं, हमें क्या है पाई चार्ट दे सकते हैं, कोई भी चार्ट दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दी होगी, उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। लेकिन इसमें क्या आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी जिसको आपने पूरा लिखना है, उसमें आपको डेटा मिलेगा, इसमें आपको स्टेटमेंट मिलेगी जो आपने देनी है, लिखनी है, ठीक है। ये आपका पेपर हो गया राइटिंग का 1 आवर का जो आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा रह गया एक पेपर लिसनिंग। तो गाइस ये मैं आपसे कल शेयर करूंगी। पहले मैं चाहती हूँ कि आपकी जो मैंने ये आपको 3 पेपर समझाए हैं, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, इसके रिलेटेड आपका क्या रिव्यू है, प्लीज़ मेरे को अपना रिव्यू दीजिए कि मैंने आपको क्लास में जो करवाया वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव या इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, वो आपके बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। देन हम क्या है मूव करेंगे लिसनिंग की क्लास में। लिसनिंग क्या होती है, ठीक है, डरने वाली कुछ बात नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। पहले आप ये एक नोटबुक लो, नोटबुक पे ये लिखो कि 2 दिन पेपर होते हैं, एक दिन पेपर स्पीकिंग का होता है, ठीक है, दूसरे दिन 3 पेपर होते हैं, वो 3 पेपर कौन से होते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है डिटेल में वो मैं आपको हर एक वीडियो में आगे आगे बताती जाऊंगी। लेकिन आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये जो भी वीडियो आपकी, हो सकता है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल ना हो, लेकिन आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जो आइल्स कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो, एक बार शेयर करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपके किसी भी काम नहीं आ रही तो आप छोड़ देना, मैं नहीं कह रही कि आप शेयर करो, नो। अगर आपके काम आ रही है तो प्लीज़ आगे भी शेयर करना, अगर किसी के भी काम नहीं आ रही तो मत शेयर करना, ठीक है। आज के लिए इतनी, थैंक यू, बाय बाय।